नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों साथ जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही है। बदले के झारखंड में उपराष्ट्रपति आज धनबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 घंटे तक ब्लॉक रहेगी शहर की कुछ सड़कों पर ट्रैफिक। बजट के जगह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 10 दिसंबर को यानी आज धनबाद आएंगे। उनके दौरे को लेकर यहाँ कई जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान चौक, परवा हड्डा से लेकर IIT ISM स्थित कार्यक्रम स्थल तक को सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में ले लिया है। कदम कदम पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जमशेदपुर से हेलीकॉप्टर से धनबाद जाएंगे। अपराह्न 4:40 बजे बरवाडा हवाई अड्डा उतरेंगे। वहां से सड़क मार्ग से सिटी सेंटर रणधीर वर्मा चौक होते हुए IIT IAS जाएंगे। यहाँ IIT ISM के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शाम 6 बजे IIT IAS से सड़क मार्ग से दुर्गापुर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। उनके आने जाने वाले मार्ग पर जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तैनात अधिकारी एवं जवानों ने शनिवार को ही मोर्चा संभाल लिया है। धनबाद पुलिस के अलावा राज्य के दूसरे जिलों तक जैब के जवानों को भी यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है। झारखंड के हज यात्रियों को इस बार फिर रांची से उड़ान ही नहीं मिलेगी। सुविधा कोलकाता से ही मिलेगा विमान। बदले की झारखंड के हज यात्रियों का लगातार तीसरे साल एम्बार्केशन पॉइंट रांची से हटाकर कोलकाता कर दिया गया है। इससे यहाँ के हज यात्रियों को काफ़ी परेशानी होगी। पलामू हो कि कोरोना के पहले हज यात्रियों का विमान रांची से ही सीधा के लिए उड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी सुविधा मिलती थी। कोरोना की समाप्ति के बाद पहली बार देश में सीधी संख्या में एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें रांची का नाम हटा दिया गया था। वही 2023 में एम्बार्केशन पॉइंट हटाकर कोलकाता कर दिया गया था। काफ़ी पत्राचार के बावजूद एम्बार्केशन पॉइंट को रांची में बहाल नहीं किया जा सका। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने खर्च पर हज यात्रियों और उनके परिजनों को कोलकाता भेजा था। इस मामले में राज्य हज कमेटी व कल्याण मंत्री की ओर से भी पत्र लिखा गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अनुबंध पर चपरासी अफसर से विशिष्ट तक प्रभार में शिक्षकों के 692 से 582 पद रिक्त किए गए हैं। झारखंड राज्य के एकमात्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चपरासी अनुबंध पर है, तो अधिकारी से लेकर विसी तक के पद प्रभार में है। शिक्षकों के 692 स्वीकृति पदों में 582 से अधिक खाली है। विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित 11 कॉलेजों में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। मुख्यालय में अधिकारी के सभी पद प्रभार में है। कुलपति का पद 3 माह से खाली पड़ा है। राज्य कृषि सचिव को कुलपति का प्रभार दिया गया है। वहाँ वह भी सिर्फ रूटीन कार्य के लिए। विश्वविद्यालय में स्थिति यह है कि प्रोफेसर के पद पर अब लगभग 6 ही शिक्षक हैं, यानी 50 स्वीकृति पद में 69 खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 442 पद में से 326 से अधिक खाली हैं। वही एसोसिएट प्रोफेसर के 95 में से 186 पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के नहीं रहने पर PG सहित PhD कोर्स प्रभावित हो रहे हैं। धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेट 40 बैग में मिले 300 करोड़ रुपए। 136 बैग से भरे रुपए की गिनती अभी बाकी है। पंजाब की कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़े बौद्ध डिस्टिलरी बिजनेस ग्रुप के उड़ीसा व झारखंड स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। 3 दिन से जारी नोटों की गिनती के दौरान अब तक नोट गिनने की कई मशीनें जल चुकी हैं और नोटों की गिनती अभी जारी है। रविवार तक नोटों की गिनती खत्म होने की संभावना है। शनिवार तक 40 बैग से 300 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी थी। अभी 136 बैग में रखे नोटों की गिनती जारी है। अनुमानित यह आंकड़ा 400 करोड़ रुपए पार कर सकता है। उड़ीसा में चल रही यह देश की सबसे बड़ी आयकर छापेमारी में बराबर नोटों से भरे बैग की संख्या बढ़कर 76 चुकी है। शुरुआत तक नोटों से भरे 56 बैग आयकर विभाग के अधिकारियों के पास थे। वही शुक्रवार की देर रात सुतापाड़ा शराब भट्टी के कर्मचारी भंटी साहू के किराए के मकान से नोटों से भरे 20 बैग बरामद किए गए हैं। इस बैगों में से 100 के, 200 के और 500 रुपए के नोट हैं। इस कारण एक बैग में कितने रुपए हैं इसका अनुमान लगाया मुश्किल हो रहा है। मशीन लगातार खराब हो रही थी। इसे ठीक करने के लिए इंजीनियर भी मुस्तैद हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। 25 मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में यह रकम लाकर रखी गई है। चंद्रपुरा में सड़क दुर्घटना, 2 युवकों की मौत। जिले के चंद्रपुरा में सड़क दुर्घटना, 2 युवकों की मौत हो चुकी है। चंद्रपुरा के हिरक रोड में सड़क दुर्घटना में 2 में हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। घटना शनिवार रविवार की है। यह हादसा चंद्रपुरा और गुरुता दी मोड़ के बीच हिरक रोड पर हुआ है। जिले के आज छत्तीसगढ़ के विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे अर्जुन मुंडा। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल के नेता चियन को
लेकर नियुक्त पर्यवेक्षक व केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री बाबूलाल मरांडी 10 दिसंबर को सुबह 7 बजे दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने श्री मुंडा के अलावा सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो दूसरी ओर एसटी के दर्जे की मांग पर 18 फरवरी को महारैली कुर्मी विकास मोर्चा की ओर की कोर कमेटी की बैठक में 18 फरवरी को होने वाली कुर्मी महारैली को लेकर चर्चा की गई। कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने कहा कि इस बार की महारैली ऐतिहासिक होगी। समाज की अगवा शीतल ओहदार ने कहा कि आज तक हमारा समाज केवल छला जा रहा है। सड़क से लेकर रेल तक हमने बंद कराया, लेकिन राजनीतिक दल अनजान बने हुए हैं, इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बैठक में हरमोहन महतो, रामपदो महतो, दानी सिंह महतो, रकीमचंद महतो, ओम प्रकाश महतो, हरिलाल महतो, धानेश्वर महतो, सफल महतो, राज महतो आदि मौजूद थे। दूसरी ओर राज्य के 7 जिलों में आज से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। झारखंड के 7 जिलों में बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज में रविवार से पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस अभियान में नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के 19,32,000 बच्चों को पोलियो रोधी ड्रॉप पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सभी जिलों में अभियान को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सहिया वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से ये अभियान गांव-गांव में जाकर चलाया जाएगा। पोलियो बूथ के अलावा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। भारत को वर्ष 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में अभी भी इसका वायरस मौजूद है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर उससे बचाव के लिए भारत में सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार मौसम साफ होते ही देखने को मिल रहा है। 3 डिग्री गिरा रांची का तापमान, शहर में जलने लगे अल्लाह। बता कि झारखंड की राजधानी का तापमान पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गिर गया है। अगले 24 घंटे में इसकी और गिरने की संभावना जताई जा गई है। तूफान पिचोंग का असर समाप्त होने के बाद तापमान गिर रहा है। 1-2 दिनों में राजधानी का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच गया जा सकता है। मौसम केंद्र ने बताया कि अगले 4 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था। मौसम साफ होते ही राजधानी के तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। इसे देखते हुए अब प्रशासन कुंवर सिंह पाहन की देखरेख में शहर के 8 चौक चौराहों पर अलाव जलाए गए हैं। फुआ चौक, अरगुड़ा चौक, दुर्गा ट्रिम्स, अल्बर्ट एक्का चौक, रेलवे स्टेशन और कर्नाटोरी बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ ठंड में हर दिन अलाव जलाने की व्यवस्था रहती है। बचले के मैथ्स के 40 प्रश्न थे गलत। जेएसएससी ने आंसर शीट में 22 में ही किया सुधार। अभ्यर्थियों में आक्रोश का माहौल। बचले की स्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि पीजीटी परीक्षा 2023 की जारी फाइनल आंसर शीट पर भी गणित विषय के अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। इसको लेकर शनिवार को गणित विषय के अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के उप परीक्षा नियंत्रण से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने 11 दिसंबर को सबूत के साथ कार्यालय आने की बात कही। अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग की ओर से जारी फाइनल आंसर शीट में गणित के सिर्फ 22 प्रश्नों की ही त्रुटि दूर की गई है, जबकि 40 प्रश्नों पर आपत्ति की गई थी। लेकिन आयोग ने सिर्फ 22 प्रश्नों से त्रुटि दूर की है, जिसमें 16 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं और 6 प्रश्नों के विकल्प बदल दिए गए हैं। जब रिस्पांस शीट जारी किया गया तो उसमें अभी भी 18 प्रश्न गलत हैं। गणित विषय में अभ्यर्थी के मुताबिक रिस्पांस शीट डाउनलोड करने के बाद प्रश्नों की जानकारी मिली है। चले कि जो कि प्रश्न अभ्यर्थियों की तरह उल्लिखित की गई है। इस विषय 10 सितंबर 2023 की मध्य तिथियों पर विभिन्न विषयों की परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा की रिस्पांस शीट डाउनलोड करने के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर की मध्यरात्रि तक बताई गई है। बचले के चाईबासा में मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल गया छात्र हुआ बेहोश, हालत गंभीर जारी है। शिक्षक पानी के माध्यमिक विद्यालय गुनसाई में शनिवार को मध्याह्न भोजन करने के क्रम में भोजन के दौरान छात्र महती कुमता बेहोश हो गई। उसे आनंद पहाड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानी लाया गया, जब वहाँ से अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। सदर अस्पताल में लगभग 4 घंटे के बाद बच्चे को होश आया है। जोड़ा खठला टोला गुरुपासा निवासी महती मुंडा पिछले कुछ दिनों से बीमार था। वह मध्याह्न भोजन करने के लिए स्कूल गया था।
बच्चे का परिवार काफ़ी गरीब है। घटना के समय विद्यालय में एक शिक्षिका थी, तो शिक्षिकाएँ मीटिंग में गई थी। स्कूल में बच्चे के बेहोश होने की सूचना पर समाजसेवी जितेंद्र गुप्त स्कूल पहुंचे। 108 एम्बुलेंस से छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। बच्चा बीमार व कमजोरी के कारण बेहोश हो गया था। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही थी। कुछ आगे तमाम बड़ी खबर जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल परिवार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।